आइए जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है और यह कब पड़ रही है। तो ध्यान रखें, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो इस बार 18 अगस्त को पड़ रही है, जो बुधवार का दिन है। तो ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा कि यह व्रत क्यों करना चाहिए और इस व्रत का क्या प्रभाव है। तो ध्यान रखेंगे कि पुत्रदा एकादशी जो ऐसी मान्यता है कि यह इतना पुण्य प्राप्त प्रदान करती है कि इसमें संतान सुख का वरदान प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए हम आप लोगों को बताते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन रात्रि भर भजन कीर्तन करने चाहिए। व्रत वाले दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल लेना चाहिए। यह आपका व्रत विधि का नियम हो गया। आगे हम आप लोगों को कैसे इस एकादशी व्रत का पूजन करना चाहिए, तो आइए हम आप लोगों को पूजन विधि बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह हमारा जो चैनल है, हमारी संस्कृति, हमारा त्यौहार, आप लोग इसे ध्यान से देखा करिए। हर त्यौहार व्रत के लिए और हर अच्छी जानकारी देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी जो हमारे साहित्यिक या वैदिक किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी होगी, हम आप लोगों को सर्वप्रथम प्रदान किया करेंगे, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम जानते हैं एकादशी पूजन की विधि। भगवान विष्णु को प्रणाम करके दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं, भगवान को फलों व नैवेद्य का भोग लगाएं, अंत में श्रीहरि की आरती उतारें और पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय फिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत कथा सुने और उन्हें भोग लगाएं। आइए हम लोग सुनते हैं कथा, यानी व्रत की क्या कथा है, पुत्रदा एकादशी की क्या कथा है। ध्यान से सुनेंगे। इसको सुनने और पढ़ने से बहुत बड़ा पुण्य का प्राप्त होता है, यानी जो सुनता हुआ भी और जो कहता हुआ भी पुण्य का भागीदार होता है। तो आइए देखते हैं। द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति एवं धर्मप्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे, तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन हैं। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें, तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा, तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। इस प्रकार यह एकादशी की कथा है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और हम ऐसे ही हर एकादशी की व्रत कथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बस आज इतना ही। अगले दिन अन्य जानकारी के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।